अटल जी घंटा भर गरजते रहे लेकिन बरसे कभी नहीं। हमने कभी शिकायत नहीं की, मगर आज हमारे मित्रों को शिकायत हो रही है। अधूरी यात्रा उनकी अडवाणी जी की शुरू हुई बनारस से, तो हम जानना चाहेंगे वाजपेयी जी से या बाद में इनके जो भी वक्ता मिलेंगे कि ये मिसिंग लिंक कब पूरा होगा। समस्तीपुर से बनारस तक का जो मिसिंग लिंक है वो कब पूरा होगा, जहां इस देश के एक बहादुर लालू प्रसाद ने इनके रथ को पकड़ के रख दिया था। अब अटल जी से आगे चले गए, हाथ खींच लिया, कपड़ा झाड़ लिया कि हमको उससे कोई मतलब नहीं। बिहार का एक आदमी उस मलबे में दब करके मरा है। बिहार में अभी भी कुछ बेवकूफ रहते हैं, अभी भी इस माहौल में भी कुछ बेवकूफ रहते हैं जो भजन कीर्तन कर रहे थे। अशोक सिंघल उनका भजन कीर्तन करा रहे थे, एक दिन उनकी भी तस्वीर छपी, भजन कीर्तन कैसे ऐसे मुड़ी घुमा करके उनकी भी तस्वीर छपी। तो क्या कर रहे थे भजन कीर्तन वाले लोग? तो उस मंदिर को या मस्जिद को, उस ढांचे को गिराने का अपकर्म करने की इजाजत कौन सा भजन कीर्तन देता है? जो नपुंसक भजन कीर्तन आप गाते रहे। और हम तो मंडल वाले हिंदू हैं सभापति महोदय, हमको इनके हिंदू शास्त्र में तो कोई स्थान है नहीं। जरा ये भी बताएं, बड़े धर्माचार्य इस संदर्भ में चले आए, अगर इनका बस चले तो इस पूरे संसद को मठ में बदल दें, तो हम लोग तो बानर है, तो हम लोग तो हनुमान हुए, हनुमान के वंशज हुए। तो राम की पूजा पहले से चली आ रही थी हनुमान के माध्यम से, लेकिन जब से हम लोगों ने मंडल लाया तो इन्होंने सीधे राम की बात सुनी। ये विश्व हिंदू परिषद कहते हैं कि हम हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम लोग क्या हैं? या तो हमको हिंदू मानो और नहीं तो खुद कह दो कि तुम हिंदू नहीं हो, क्योंकि मंदिर में तो हमको प्रवेश है नहीं, हम तो अछूत है ना। विश्व हिंदू परिषद है तो इस देश के तमाम हिंदुओं के बीच में इसका चुनाव करा लो, तो पता चला सिंघल जी नहीं होंगे, उसके अध्यक्ष बन जाएंगे शरद यादव या रामविलास पासवान। कौन जब जलता है तो इनकी आत्मा कराहती है, हमारे लिए तो इंसान जलता है तो आत्मा कराहती है, लेकिन इनकी आत्मा जलने वाले की जात जान करके कराहती है। जिस दिन इस देश में भारतीय राष्ट्रवाद की जगह पर हिंदू राष्ट्रवाद आएगा, उस दिन इस देश को एक रखना मुश्किल होगा। और हिंदुओं के अंदर हम इन्हें बता देना चाहते हैं, विद्रोह होगा। हम इनके उस ऑर्डर को, मनुस्मृति के ऑर्डर को मानने को कतई तैयार नहीं है। ये अपने दिमाग में नोट कर ले। नरसिंह राव के रूप में तो मैं भी मानता हूं कि वहां मंदिर है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं, प्रधानमंत्री की तो मजबूरी है। साधु संत झांसे में आ गए कि आदमी तो ठीक लगता है, आ गए झांसे में। अगर हम बोर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बोर तो नहीं कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से इस मुल्क में ऐसे सवाल हों जो भावनाओं को झकझोरते रहें, और आदमी की जो पेट की भूख है और जो सदियों से चली आ रही मन की भूख है, ऊंच और नीच से जो लोग त्रस्त हैं, उससे उभरने की जो भूख है, उन पर लाठी मार करके उस भूख को फिर से कुंद कर दिया जाए। ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें शागिर्द है कांग्रेस आई के लोग। इसलिए हम बताना चाहते हैं, इन दोनों से अलग इस देश में तीसरा रास्ता निकलेगा और निकल करके रहेगा। वो सवेरा आएगा जो इस मुल्क के खुशहाली का सवेरा होगा। इस मुल्क के दुनिया में इज्जत का शासन होगा, और दुनिया में फिर से हिंदुस्तान रोशनी देने की स्थिति में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। राजेश पाठक।